नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। भोजन के सूत्र अभी इन दिनों चल रहे हैं और 24 सूत्र में मैं आपको पूरा का पूरा बताने का प्रयास कर रही हूँ। आप इसे अपने दैनिक दिनचर्या में पूरा का पूरा लागू करने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी मेडिकल जगत या चिकित्सक के लिए ये बहुत ही सपोर्टिव होता है। जब आप इसको अपने जीवन में पालन करते हैं और उसके बाद कोई आपको रोग आता है तो वो रियल होता है और जड़ मूल से पकड़ने में भी काफी सुविधा मिलती है। और यदि आप इसको मेंटेन ही नहीं किए तो फिर पता है, डॉक्टर्स और मेडिकल जगत के जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वैद्य हो, आचार्य हो, जो भी हो, उन्हें यहाँ पे जाना पड़ता है वापस बैक। और इसकी रिजल्ट क्या होती है ना, कि आपके शरीर में भी पीड़ा, आपको भी तकलीफ। जो चीजें पहले करनी है वो आप बाद में कर रहे हैं तो परेशानी तो होगी हो। आज मैं सूत्र के अगले ये में चलती हूँ। क्या कहा गया है शास्त्रों में भी और पहले के कहानियों में, कविताएं के रूप में लोग और संत बता दिया करते थे कि आपको कैसे चलना चाहिए। कभी पहले 2 लाइंस की ज्यादा, लाइंस वाली कोटेशंस ज्यादा चलती थी और उसी से चिकित्सा होता था। लेकिन आज की चिकित्सा पद्धति में ये चीजें खत्म हो गई, लाइंस गायब हो गए और उसमें कोई लोग फोकस नहीं कर पा रहे। लेकिन मूलतः वही मूल है, क्योंकि उसमें आपके जीवन का आर्ट ऑफ लिविंग का पूरे डायरेक्शंस और गाइडलाइंस होता है और ये आप भूल गए। इसलिए आज मेडिकल जगत में भी लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए हम लोग ऐसे ऐसे पोस्ट पे आज काम कर रहे हैं, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उल्लंघन हो चुका, लोग इग्नोर कर दिए हैं। लेकिन ये आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण ही है। अगर आप नहीं समझते हैं तो लाइफ आपका शतायु से अर्धायु की तरफ वापस आना शुरू हो जाता है। तो आप जरूर इसे अपने जीवन में ध्यान रखें ताकि आप अगले कदम के लिए सफलतापूर्वक आगे बढ़ें। आगे मैं यही आपको बताने जा रही हूँ कि शास्त्रों में भी कहा गया है और संतों ने भी कहा है, ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि खाने को आधा और पानी को 2 और कसरत को 3 गुना, हंसने को 4 ये इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर वो सारी क्रियाएं और शरीर के रासायनिक तत्व का नियंत्रण और बैलेंस करता है। अगर ये चीजें नहीं होती है तो आप कितनी भी मेडिसिन ले लो तो आपके शरीर में जो प्रॉपर जो फंक्शंस ऑर्गेन्स का कंटिन्यू होता है ना, वो नहीं हो पाता है। तो ये शास्त्र में भी है और संतों ने भी कहा, मुनियों ने भी कहा है और चिकित्सक वैद्य विराज ने भी कहा है। तो ये बात समझने की आपको जरूरत है। खाने को आधा क्यों? अगर आप ज्यादा खाते हैं तो वो ओवर ईट और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और होता भी है तो वो रस आपके शरीर में अम्ल और आम वाला बन जाता है, जो आपके लिए फायदा कारक नहीं होता। पानी को 2 गुना क्यों? क्योंकि जो भी भोजन आपने लिया है जब वो डाइजेस्ट होता है उससे डबल अगर पानी नहीं जाता है, क्योंकि जब डाइजेस्ट होता है अब्जॉर्प्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। यदि वाटर नहीं मिल पाता है बॉडी में, लिक्विड्स नहीं फॉर्म्स देते हैं आप ऊपर से जल रस के रूप में, तो वही डाइजेशन बाद में एसिडिक होता है और आपके शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। अब कसरत को 3 गुना क्यों कहा गया है? अगर नॉर्मल वेव से यदि आपका बॉडी का इंटरनल ऑर्गन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक्सरसाइज आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण रखता है डाइजेशन को प्रॉपर करने में। मान लीजिए आप सिटिंग जॉब वाले हैं तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज की तरफ इंडिकेट हम लोग करते हैं, और जो सिटिंग होते हैं उन्हें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वन पोस्चर्स उनका बॉडी एडिक्टेड हो जाता है और डाइजेशन को काफी उसका ये झेलना पड़ता है कि ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये बातें बहुत जरूरी है और आपको इसको लागू करना ही अपने जीवन पे पड़ेगा, तो आप स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। नहीं तो आप दवा के ऊपर ही चलेंगे। इसमें चिकित्सक की कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपकी रोल है। उसके बाद हंसने को 4 क्यों कहा गया? जब हम हंसते हैं तो मैक्सिमम मसल्स जो ब्रेन से अपने फेस तक का होता है एक्टिव होता है, सर्कुलेशन होता है, और ये एक्टिवेशन सिर्फ हंसने से ही होता है। और जब हम हंसते हैं तो उसका डायरेक्ट हमारे बॉडी पे, डाइजेशन पे जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जो जितने भी सिक्रेशंस होते हैं केमिकल्स के, अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब हम हंसते हैं तो उस समय आपका माइंड ये नहीं होता है, प्रेशर में नहीं होता है, बिल्कुल पूरा स्रोत जो होते हैं ओपन हो जाता है। और जब ये स्रोत ओपन होते हैं तो जो भी सर्कुलेशन हो रहा है तो पूरे ब्रेन टू सोल जाएगा। तो इसलिए ये बातें महत्वपूर्ण होती हैं और इसे करना ही चाहिए। आजकल लोग खाने में अधिक ले रहे हैं, जल कम ले रहे हैं और फिर जाके उसकी कसरत कम हो रहे हैं, और कसरत वैसा कर रहे हैं जो ऑर्गेन्स के लिए कोई सपोर्टिव नहीं है। कहते तो है कि मैं जिम जा रहा हूँ, पर आपके लिए, आपके ऑर्गेन्स के लिए सपोर्टिव नहीं है। आउटर फिजिकल एक्टिविटी और फिटनेस के लिए तो ठीक है, बट इंटरनल ठीक नहीं है।
कई बार आपको मैं उदाहरण देती हूँ, जिम करते करते सडन डेथ हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल सपोर्ट नहीं कर रहा, बाहर से प्रेशर देके कर रहे हैं, बट वो आपके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता है। तो केवल पचने पर ही पोषण मिलता है इन चीजों को पालने से, इन चीजों को अपने आदत में डालने से। जो डाइजेशन को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, ये चीज आप पालन करेंगे तो ही, वरना नहीं मिल सकता है। आप इन चीजों को पाने के लिए सोचेंगे मेडिसिन, दवा, चिकित्सक, हॉस्पिटल्स, काउंसलर्स, कंसल्टेंट, नहीं हो सकता है। इसलिए ये खुद को पालन करना पड़ेगा। जीवन में कोई भी चीज आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप कुछ करते हैं तो प्राप्त होता है, नहीं करते हैं तो नहीं होता है। शरीर की जिम्मेदारी खुद की है, दूसरों की नहीं है। आप खुद जिम्मेवार बनेंगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है, बुरा कभी नहीं मिलेगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।